लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो है एग्जाम्पल 9.9। ठीक है, एग्जाम्पल 9.9 करेंगे। यहां पर एक लेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। आपसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन जो फाइनल इमेज फॉर्म होगी उसकी पोजीशन आपको बतानी है। ठीक है, ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.9। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। एग्जाम्पल 9.9 तो सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग L1 के लिए काम करते हैं। ये F1 है, इसका पॉजिटिव लेंस है क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। L2 L3, तो सबसे पहले हम लोग L1 के लिए काम करते हैं, फॉर L1। ठीक है, L1 के लिए हम काम कर रहे हैं। लेंस फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वो 1 के लिए काम करें इसलिए 1 डाल दीजिए। तो 1/v, v आपको नहीं पता है तो 1/v माइनस u कितना है 30 सेंटीमीटर, तो माइनस 30। 1/f1, f1 हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर दो, 1/v माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 1/10, ये प्लस जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/30, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस हो गया तो प्लस जब साइन इधर आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो ये आपका 1/v बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो v बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर प्लस में। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो इमेज L1 की जो इमेज होगी, L1 की जो इमेज है, L1 की जो इमेज है वो L2 का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। L2 का ऑब्जेक्ट है। बात समझिए, जो L1 की जो इमेज बनेगी, मतलब इससे जो इमेज फॉर्म हुई वो एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट की तरह L2 के लिए। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग रे डायग्राम भी बनाते चले तो एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। रे डायग्राम भी अगर हम बनाते चलते हैं तो आइए रे डायग्राम बनाते चलते हैं। ये सबसे पहले हमने लेंस 1 लिया, लेंस 1 यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट है, ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज कहां बनी है 15 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इमेज रे यहां से ऐसे गई और 15 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये यहां से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट, इमेज L1 के लिए। अब हमने क्या किया कि L2 डाल दिया 5 सेंटीमीटर आगे। मतलब कि इस 15 को अगर आप 5 हिस्सों में 5 5 5 15 हो गया, ये इतना 10। मतलब कि हमने 5 आगे यहां पर एक लेंस डाला हुआ है। कौन सा लेंस डाला हुआ है? कॉनकेव लेंस। कहां पर? इस 5, मतलब यहां पर। तो यहां पर एक लेंस बना दीजिए, ये हमने लेंस डाला हुआ है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई अब 10 सेंटीमीटर। तो u कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। किसके लिए? L2 के लिए। बात समझ में आ रही है कि u जो है 10 सेंटीमीटर कैसे हो गया L2 के लिए? क्योंकि यहां से यहां 15 और 15 है, और हमने 5 सेंटीमीटर आगे एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यही मैंने लिखा है कि L1 की जो इमेज होगी वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, और ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर 10 सेंटीमीटर पर। बात समझ में आ रही? तो अब हम लोग L2 के लिए काम करते हैं, फॉर L2 के लिए काम कीजिए। L2 के लिए u कितना हो जाएगा? तो प्लस 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f2। तो 1/v माइनस u कितना है? प्लस 10। 1/f2, f2 कितना है? माइनस 10। ये उधर गया 1/v बराबर, देखिए माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/-10 तो ये हो गया माइनस 1/10, और ये प्लस 1/10। तो v बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी। बहुत लोग कहेंगे सर v इन्फिनिटी आपने कैसे लिख दिया, मुझे बेसिक से समझाइए सर प्लीज। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। 1/v, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0/1, तो 0/1, तो v बराबर 1/0। और आपको पता है किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करो तो v कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब L3 के लिए काम कर रहे हैं हम। ठीक है, L3 के लिए अब बात करें तो v आपको क्या कहा है कि जो L1 की जो इमेज है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम। तो इसकी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पर।
L2 के लिए इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है। तो आप इसका अगर रे डायग्राम कहोगे मुझसे कि सर रे डायग्राम बना दो, तो ये ऑब्जेक्ट है O2 मतलब L2 के लिए ऑब्जेक्ट। रे यहां से ऐसे आ रही है, मतलब इनवर्ट कन्वर्जिंग है, तो ये रे ऐसे आ रही है, इसका मतलब कि रे कुछ ऐसे आ रही होगी और ये ऐसे जा रही होगी। सॉरी, इसका मतलब कि रे कुछ ऐसे आ रही है, रे कुछ ऐसे आ रही है, तब ना ये जाकर ऐसे मिलने की कोशिश कर रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गया, पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर। अब इसके आगे L3 रखा हुआ है, तो अब समझिए L3 के लिए क्या होगा, फॉर L3 के लिए U हो गया इन्फिनिटी। सर कैसे U इन्फिनिटी हो गया, तो जो L1 की जो इमेज है वो L2 का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहां, इन्फिनिटी पर। तो आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज बनती है फोकस पर, और फोकस कितना है, +30। तो F बराबर आ जाएगा कितना, +30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट +30, या वैल्यू डालकर भी, इस वाले फॉर्मूला पर वैल्यू डालकर भी डालोगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल 9.9 हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। देखिए, अगर आपने लेंस के कॉम्बिनेशन का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई है, ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया है। देखिए एक चीज और कि रे ऑप्टिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, उसका लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज का जितना भी सॉल्यूशन है उसका भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, उसका भी लिंक आपको यहाँ नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं।